स्वागत है दोस्तों। कुछ स्टॉक्स को देखेंगे, डाउ जोन्स को लाइव देखेंगे कि किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है हमारे मार्केट को। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का भी आउटलुक देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से किस तरीके का मार्केट हमको दिखाई देता है। तो अगर आप देखेंगे बाय साइड में अगर आपको देखना है तो बर्जर पेंट्स दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो प्राइस एक्शन यहाँ पे आया है दोस्तों काफ़ी इंप्रेसिव प्राइस एक्शन है और यहाँ से दोस्तों 8 से 10% का रिटर्न ये पर्टिकुलर कंपनी आपको ईजिली प्रोवाइड कर सकती है। तो बर्जर पेंट्स पे अपनी नज़र जरूर बना के रखें। साथ में दोस्तों फेडरल बैंक में उसमें ये थोड़ा सा तेज है। इसका मतलब क्या है कि फेडरल बैंक में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है और जो इन्वेस्टर है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है दोस्तों काफ़ी अच्छा ट्रेड कर सकता है आने वाले दिनों में। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको जाना है तो 132 के टारगेट्स के लिए आप इस पर्टिकुलर कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। अगर देखिए हम बात करें स्टॉप लॉसेस की तो आप कोई सा भी स्टॉक उठाइए, चाहे बर्जर पेंट्स उठा लीजिए, चाहे फेडरल बैंक उठा लीजिए, जो हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल है दोस्तों उसके नीचे का ही हमको स्टॉप लॉस रखना है। बहुत ज़्यादा बड़ा किसी भी कंपनी में स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जो है वो करेक्शन फेज में है और अगर कोई बड़ा मूव आता है, मान लीजिए मार्केट नॉन स्टॉप गिरना शुरू कर देता है, तो हम कम से कम दोस्तों लॉस करें और अगर हमारे फेवर में मार्केट है तो कहीं ना कहीं हम बड़ा प्रॉफिट दोस्तों गेन कर सकें। तो ये जो दो कंपनीज हैं दोस्तों आप इनमें नज़र जरूर बना के रखें, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकती हैं। अब अगर देखिए हम यहाँ पे देखें डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स में दोस्तों करीब करीब 1.5% की यहाँ पे हमको अभी गिरावट दिखाई दे रही है और ये जो गिरावट है दोस्तों इंपॉर्टेंट गिरावट है। अगर आप देखेंगे दोस्तों हमारे पास जो ट्रेंड है कंटिन्यूसली यहाँ पे जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट है, साथ में कुछ इस तरीके के दोस्तों हमको मूव्स दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है और अगर डाउन ट्रेंड दोस्तों कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स को भी ये इसी तरीके से दोस्तों इंपैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए अभी के सिनारियो में SGX निफ्टी देखेंगे तो 157 पॉइंट डाउन दोस्तों चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा देखिए दूसरे चैनल पे जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताया है उसमें मैंने आपको साफ बताया कि जो मार्केट है वो गैप डाउन खुलता हुआ हमको दिखाई देगा। वो जो मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दिया है दोस्तों तब आपको पता है डाउ जोन्स ओपन नहीं होता है और फ्यूचर जो था डाउ जोन्स का वो पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्लोजिंग हमें दिखाई दी है हमारे मार्केट्स की दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके से जब क्लोजिंग होती है तो मार्केट जो है नीचे खुलते हुए दिखाई देते हैं। तो मार्केट जो है दोस्तों नीचे खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जरूर समझनी चाहिए कि किसी भी ट्रेंड को बदलने में सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों लास्ट कैंडल का। तो यहाँ पे डाउ जोन्स का अगर आप लास्ट कैंडल देखेंगे, ये मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा कि लास्ट कैंडल का जो हाई होता है दोस्तों अगर उसके ऊपर दोस्तों क्लोजिंग हो जाती है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है दोस्तों वो बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे हफ्ता खत्म हो रहा है दोस्तों और यहाँ पे जो क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए थी अगर मार्केट का ट्रेंड बदलना था वो यहाँ पे दोस्तों ऊपर क्लोज होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। इसका क्या मतलब है कि अभी भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है नीचे की तरफ दोस्तों चला जाएगा जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर दोस्तों क्लोज नहीं हो रहा है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है अगले हफ्ते तो हम यही सोचेंगे कि जो मार्केट है उसका ट्रेंड है वो जो बदल गया है दोस्तों, लेकिन अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे, जो सिनारियो मैं आपको कह रहा हूँ वो सिनारियो यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिखाई दिया, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, उसके बाद जो ट्रेंड था दोस्तों वो चेंज होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये चीज़ आपको समझनी है, किसी भी ट्रेंड को बदलने के लिए जो आखिरी बड़ा कैंडल होता है खासतौर से वीकली टाइम फ्रेम में उसके हाई के ऊपर दोस्तों क्लोजिंग होनी जरूरी है। ये फर्स्ट दोस्तों कंडीशन है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन है। जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज हो रहा है तब तक आपको ये समझना है कि जो मार्केट का ट्रेंड है दोस्तों वो अभी भी डाउन है। तो चलो निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी में देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपको ऑलरेडी एनालिसिस करके दे दिया है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों देखेंगे तो देखिए दिखाई हमको ऐसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि एक पिन बार टाइप का कैंडल है और मैंने आपको ये भी बताया दोस्तों दूसरे चैनल पे कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर दोस्तों खुलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर दोस्तों खुलता है तो मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन दोस्तों रहेगा। और देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट है, अगर यहाँ पे हम देखें तो आपको दिखाई देगा दोस्तों मूविंग एवरेजेस के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अक्सर होता क्या है कि जब मार्केट एक इस तरीके का बाउंस देता है डाउन ट्रेंड में तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम बिताता है और उसके बाद फिर नीचे दोस्तों चला जाता है।
तो यहाँ पे हमको यही समझना है, जो फर्स्ट पुल बैक्स होते हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट पुल बैक का मतलब क्या है कि इस ट्रेंड का ये हमें पहला पुल बैक दिखाई दे रहा है। अक्सर क्या होता है, मार्केट जो है हमको 3 पुल बैक देता है दोस्तों, तो तीसरा पुल बैक जो होता है वो फेलियर। तो इस चीज़ का खास तौर से हमको दोस्तों ध्यान रखना है कि मार्केट अगर हमें दे रहा है बड़ा मूव, अगर मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पे आपको और समझनी है कि मार्केट मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो ये जो जोन रहेगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो जोन रहेगा, इस जोन से बाउंस भी मिल सकता है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर इस पर्टिकुलर जगह पे इसको मार्क कर देते हैं दोस्तों, बेटर रहेगा। अगर इस पर्टिकुलर जगह पे 17,100 का जो लेवल है, इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे सकता है, एक बाउंस दिखाई देता है दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि आपको मार्केट यहाँ से 100 से 150 पॉइंट ईजिली दे देगा आपके फेवर में। तो यहाँ पे आप अगर पुट खरीद रहे हैं, मार्केट अगर मान लीजिए 155 200 पॉइंट नीचे खुलता है और आप पुट खरीद रहे हैं दोस्तों, तो आपको लॉस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मार्केट को चेज़ नहीं करना है, हमें ये भी समझना है कि मार्केट बाउंस कहाँ से ले सकता है। तो इस चीज़ का खास तौर से आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मार्केट यहाँ खुलता है तो यहाँ से हमें कॉल साइड में जाना है, पुट साइड में नहीं जाना अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है। सेम दोस्तों चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका दोस्तों 38,500 का। 38,500 का लेवल है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक बाउंसिंग लेवल हो सकता है, और उस लेवल से मार्केट आपको करीब करीब 300 पॉइंट 400 पॉइंट दोस्तों प्रोड्यूस करके यहाँ पे जाता है दोस्तों। सेलर यहाँ से इसको कहाँ कितना नीचे ले जाएगा, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे खुलता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस देगा और उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बड़ा गैप डाउन हो जाता है जिस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है, तो हमको पता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसके चलते जो मार्केट है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा ना करें कि आप वहां पे सीधा सीधा पुट खरीद लें, आपको वेट करना है अगर पुट खरीदना है, या फिर आप वहां पे कॉल पे काम करें, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ऊपर की तरफ, कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको 8 से 10% का प्रॉफिट हो सकता है। 2 स्टॉक मैंने आपको बताया। तीसरा स्टॉक दोस्तों टाइटन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी उसका जो लेवल है वो एग्जैक्टली आया नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों चार्ट पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड करी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रॉडकास्ट से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है। इस टेलीग्राम पे हम आप लोगों को एवरी सिंगल डे ट्रेड प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको स्टॉक्स भी प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं